में अगर दम है या जदयू में दम है तो उनका अपना नेता, जो राजद का अपना नेता है प्रभुनाथ सिंह, उनको छोड़ के दिखाए, उनको निकाले बाहर। उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं। और ये आप मांग कर रहे हैं या सरकार को चुनौती? लालू यादव का छोटा पुत्र है, बड़ा पुत्र है, लेकिन है तो बंडमरू, बिना काम का है वो घर में ही हल्ला गुल्ला करते रहता है, हमेशा देखते हैं हम लोग। तो जो अपना घर में सही से नहीं रहता वो बाहर क्या लोगों को रखने देगा। 2012 में जो कानून लाया गया वो मेन आनंद मोहन को रोकने के लिए ही लाया गया। आर्यावर्त हुआ करता था, अफगानिस्तान, इराक, ईरान सारा हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, हिंदू देश हुआ करता था। आज वहाँ स्थिति सब खत्म हो गई है, सारे देश ने वहाँ मुस्लिम राष्ट्र हो गए हैं, एक इंडिया बचा हुआ है। तो इसको भी अगर नहीं बचाया गया तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 20-25 साल के बाद फिर कभी ऐसा हिंदू बचेगा। आपको नहीं लगता है कि संविधान की जो मूल भावना है उसको कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों की प्रतिक्रिया है, जो मांग है, वो आघात कर रही है? नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। अभी जो शख्स हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अमरिंदर सिंह और ये हमारे शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। कोरोना के समय में किए गए इनके सामाजिक कार्य, लोगों की मदद आज भी लोग याद करते हैं, बहुत ही सराहनीय रहे हैं। ये सारण जिला कबड्डी संघ उपाध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ ये आरएसएस के सदस्य भी हैं, आरएसएस के विंग क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष हैं, ये रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और शहर में या किसी भी जो सामाजिक मुद्दे हो, राज्य के मुद्दे हो, देश के मुद्दे हो, जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उस पे अपनी बात रखने के लिए, मुखरता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो अभी के तत्कालीन मुद्दे हैं उस पे इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका फेरी आउट में। जी नमस्कार, आपका भी और फेरी आउट के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अभी हमारे राज्य में एक मुद्दा बहुत जोरों पे उछाला जा रहा है और वो मुद्दा है जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके आने का। बिहार में आने वाले थे, ऐसा कहा जा रहा है कि गांधी मैदान में उनको जगह नहीं दिया गया, जिससे उनके समर्थकों में भी काफी आक्रोश है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो उनके विरोधी हैं, जो उनका विरोध करने वाले हैं, उनमें भी काफी आक्रोश है और यहाँ तक कि वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर उन्होंने बिहार में हिंदू मुस्लिम की बात की तो उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट पे घेराव की भी चेतावनी दी है। अगर बात करें तो राजद के ही जो जगदानंद सिंह है वो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें जेल में होना चाहिए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब राजद की बात आप कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि जगदानंद सिंह का अपने पार्टी में क्या वेट है ये आप सोच सकते हैं। और तेज प्रताप यादव भी, तेज प्रताप यादव तो ऐसे ही पार्टी में बंडमरू बन के घूमते हैं, उनकी बातों का कोई वेट नहीं रहता है। और जगदानंद बाबू भी वही हैं, तो ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। और रहा बात धीरेन्द्र शास्त्री का, तो यहाँ पे हनुमंत कथा कहने आ रहे हैं, न कि यहाँ दंगा कराने आ रहे हैं। और जहाँ भी गए हैं वहाँ हनुमंत कथा ही कहा है। और उनके जो एक गुण है माइंड रीड करने का, वो माइंड रीड करके कुछ बातें लोगों को बताते हैं, इससे लोगों को फायदा होता है। तो हमारे बिहार में मुझे लगता है कि ये जो राजद की सरकार है, तो इनको लगता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री का यहाँ सफल आयोजन होता है, यहाँ आते हैं, तो सनातनी हिंदू जब एक हो जाएंगे तो इनका जो जातिगत वोट बैंक है, जो जाति आधारित जो ये वोट की राजनीति करते हैं, खत्म हो जाएगी। इसलिए इन सब की तलवे चटके हुए हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को कैसे भी यहाँ से आने से रोका जाए। इसका एक उदाहरण है कि राम रथ को भी इन्होंने रोका था, अडवाणी जी का रथ, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि मंदिर तो बन ही गया, लेकिन ये लोग कहाँ चले गए, किस हाशिए पे चले गए। तो वैसे ही अगर धीरेन्द्र शास्त्री को रोकने का काम करेंगे तो बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी और हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हैं। लेकिन जैसा कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि एयरपोर्ट का घेराव होगा, उनके समर्थक जो हैं, जो राजद के समर्थक हैं, वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो अब उनका नया जो पता दिया गया है नौबतपुर में कि उनका दरबार वहां लगेगा, तो वो लोग बोल रहे हैं वहां भी जाके विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनको बिहार में आने नहीं देंगे। तो क्या ये संभव है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, जैसे आपने बात किया राम रथ की, तो जो रथ यात्रा निकला था उसे यहाँ बिहार में रोक दिया गया था,
तो क्या ये संभव है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी बिहार में आने से रोक दिया जाएगा, क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है? हाँ बिल्कुल, सरकार तो है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का अभी इतना सरकार में इतना प्रभाव तेज प्रताप का नहीं है कि उनके बयान से या उनके कहने से रुक जाएगा। अभी नीतीश कुमार है, और मुझे लगता है कि उनके आंख में थोड़ा भी इलाज होगा तो इसको नजरअंदाज करेंगे और जरूर होने देंगे, क्योंकि इससे जो सनातनी लोग हैं उन लोगों को फायदा मिलेगा, और इसमें नीतीश कुमार जरूर हस्तक्षेप करेंगे। और बाकी अगर नहीं करते हैं तो बिहार में केवल बिहार सरकार थोड़ी है, इसके ऊपर भारत सरकार भी है। तो भारत के भी जो इंडिया सरकार है, जिसमें शाह जी हैं, नड्डा है, मोदी जी हैं, उनका हस्तक्षेप होगा, राज्यपाल है उनका हस्तक्षेप होगा, और कथावाचन तो यहाँ होगा, चाहे जिस कीमत पर हो, जैसे होगा। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत हैं। जब सारे कास्ट का अपना राष्ट्र, अपना देश है, 57 देश मुस्लिमों का है, पूरे वर्ल्ड में 57 देश है, एक देश है केवल हिंदू का जो नेपाल है, वो भी बहुत छोटा मोटा है, उसका कोई वेट नहीं है। तो हिंदू का अपना राष्ट्र होना ही चाहिए जो एकदमदार हो। और अभी का जो परिस्थिति है नरेंद्र मोदी का, जितने मजबूत नेता बन के उभरे हैं, तो इस स्थिति में अगर हिंदू राष्ट्र हमारा देश बनता है तो मुझे लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अलग संदेश जाएगा, और हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। आपको नहीं लगता है, क्योंकि आप समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, तो आपको नहीं लगता है संविधान की जो मूल भावना है उसको कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों की प्रतिक्रिया है, जो मांग है, वो आघात कर रही है? नहीं नहीं, कहीं आघात नहीं करेगी, क्योंकि अब हम लोग कभी नहीं कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को यहाँ से भगा दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो एनआरसी और सीए जो लागू किया गया, उसमें किया गया कि जो अगर आसपास के जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों को हम लोग बुला करके शरणार्थी बना करके उनको सुविधा दे रहे हैं, तो किसी अल्पसंख्यक को, किसी कमजोर कास्ट को कैसे भगा देंगे? कमजोर के जो भी है, और वैसे भी जो अल्पसंख्यक है आज वो बहुसंख्यक होने जा रहे हैं, और उनका जो एक्टिविटी है, जो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो जाएंगे, उस समय आप देख सकते हैं कि पूरे देश में क्या करते हैं वो लोग। तो उस स्थिति में सरकार को चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र की बना देते हैं इंडिया को, तो उससे यहाँ के जो हिंदू हैं जो सिमट गए हैं, कभी आर्यावर्त हुआ करता था, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सारा हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, हिंदू देश हुआ करता था, आज वहाँ स्थिति सब खत्म हो गई है, सारे देश ने वहाँ मुस्लिम राष्ट्र हो गए हैं, एक इंडिया बचा हुआ है। तो इसको भी अगर नहीं बचाया गया तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 20-25 साल के बाद फिर कभी ऐसा हिंदू बचेगा, इसलिए अभी जरूरी है सरकार इसमें कदम उठाए। अच्छा, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो कह रहे हैं कि वो सनातन जो है उसको जोड़ रहे हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें अपने में बुला रहे हैं, सनातन धर्म में बुला रहे हैं, उन्हें प्रश्रय दे रहे हैं, इसलिए जो विरोधी हैं वो उन पे लगातार प्रहार कर रहे हैं, लगातार उनकी जो यात्रा है, उनके दरबार है, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? साथ ही मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बार बार ये कहते हैं कि वो शेर के बच्चे हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, इसको लेकर आप क्या बोलते हैं? नहीं, शेर के बच्चा तो ऐसे का बोल देते हैं, शेर का बच्चा शेर ही होता है, तो वैसा नहीं है, वो संत है। और संत का कहना, उनका शेर का बच्चा कहने का तात्पर्य है कि वे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जैसे शेर राजा होता है जंगल का, और जो करता है वो अपने जनता के भलाई के लिए करता है, अपने लोगों की भलाई के लिए जंगल की रक्षा करता है, उसी तरह वो भी उनका भी कहने का सोच है कि हम जो करते हैं अपने सनातनी धर्म के लोगों के लिए करते हैं, उनकी सेवा के लिए करते हैं। और हम सुन रहे हैं उनके बारे में, पूरी बात जानते नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुन रहे हैं कि वो स्कूल कॉलेज वगैरह भी खुलवा रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा होगा। तो अगर ये कथा वर्षन करके, खुद भी बताते हैं कि शादियां वगैरह भी करवाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कई हजार शादियां करवाते हैं एक बार में, तो उनका एक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है। और सनातनी लोगों का यही धर्म शुरू से रहा भी है, संतों का जो धर्म है वही रहा है, तो शेर के बच्चा की तरह उनका कार्य तो है और होना भी चाहिए। लेकिन शायद उनके ऐसी ही बातों की वजह से जगदानंद सिंह बोल रहे हैं कि उन्हें जेल में होना चाहिए था, वो बाहर है, यही बहुत बड़ी बात है, और वो समाज तोड़ रहे हैं, साधु संत का ये काम नहीं होता। नहीं नहीं, वो जगदानंद बाबू जो कह रहे हैं वो समाज तो खुद ही तोड़ते हैं। वो तो यहाँ जिस खेमे में बैठे हैं उस जाति को तोड़ करके बैठे हुए हैं,
चाहते हैं कि सारी जातियां एक विशेष जाति का गुलाम बन जाए, जिसमें वो भी है, खुद गुलाम बने हुए हैं और बाकी अपने जात के लोगों को भी चाहते हैं गुलामी करें। तो ये संभव नहीं है। अगर जगदानंद बाबू सनातनी है, अगर उनमें कुवत है कि नहीं हम हिंदू हैं, हिंदू कुल में जन्म लिए हैं, तो उनका स्वागत उनको करना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कोई मुस्लिम नहीं है, कोई गलत बात कहने नहीं आ रहे हैं। आप उनका पिछले जो भी जहाँ जहाँ कैंप लग रहा है वहाँ की बातें आप सुन सकते हैं। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा है कि नहीं मुस्लिमों को घर से यहाँ से भगा दो, या कुछ भी गलत नहीं बोला है। वो तो राम हनुमत कथा कहने आ रहे हैं और कहेंगे। तो इनमें तो मुझे चाहिए था कि दोनों को स्वागत करना चाहिए था। ये जो एक लालू यादव का छोटा पुत्र है, बड़ा पुत्र है, लेकिन है तो बंडमरू, बिना काम का है वो घर में ही हल्ला गुला करते रहता है, हमेशा देखते हैं हम लोग। तो जो अपना घर में सही से नहीं रहता वो बाहर क्या लोगों को रखने देगा? तो उसका कोई बात का वेट नहीं है। अच्छा, एक अभी तत्कालीन मुद्दा बहुत चर्चा में है बिहार में, और वो है आनंद मोहन सिंह की रिहाई का। दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क हैं। जो विरोधी हैं उनका कहना है कि एक अपराधी को छोड़ा जा रहा है, जो समर्थक है उनका कहना है कि बहुत 14 साल से अधिक वो रह चुके हैं जेल में, तो उन्हें माफी दी जा रही है और इसमें कुछ नया नहीं है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये नया नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति हो रहा है। बहुत पहले आनंद मोहन जी को छूट जाना चाहिए था, क्योंकि उनका सजाए पूरा हो चुका था, लेकिन उनके साथ राजनीति करके उनको रोका गया। और उनको रोक करने का तात्पर्य यही था कि उस समय की जो सरकार थी राजद की, वो फंसाने का काम किया था और वो कभी नहीं चाह रही थी कि आनंद मोहन बाहर आए। लेकिन आज की जो परिस्थिति बनी है कि सोच रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह हमारे पार्टी से निकल गए, तो प्रभुनाथ सिंह के सब्स्टिट्यूट में वो चाह रहे हैं कि आनंद मोहन को खड़ा करें। इसलिए उन्होंने कानून के बदलाव करके उनको निकालने का प्रयास किया है और निकाल भी दिया है लोग। तो इसका हम स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का। उन्होंने आनंद मोहन को बड़े सजा खत्म होने के बाद छोड़ा है, कोई एहसान नहीं किया उन लोगों ने। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आनंद मोहन सिंह पे जो आरोप लगा वो 1994 में घटना हुई उसका आरोप था। जो मैनुअल में अभी सुधार किया गया है वो कानून भी लाया गया 2012 में, यानी उसके बहुत वर्षों बाद, जिससे खासा प्रभावित आनंद मोहन सिंह ही हुए। अब सुधार भी किया गया है उन्हीं को निकालने के लिए, जैसा बताया जा रहा है। नीतीश कुमार एक बार ये कह भी चुके हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उनकी पत्नी से पूछिए, फिर सुधार ये किया जा रहा है। तो इन दोनों जो कानून में एक बार लाया गया, एक बार बदलाव किया गया, इसको लेकर आप क्या करें? देखिए 2012 में जो कानून लाया गया वो मेन आनंद मोहन को रोकने के लिए ही लाया गया था, क्योंकि जब स्टेट का भारत सरकार का नियम आया था छोड़ने के लिए कि जिनका उम्र पूरा हो जाए, सजा का समय पूरा हो जाए, उनको छोड़ देना है, तो इनको लगा कि आनंद मोहन अगर निकल जाएंगे तो उनके पास स्टेमिना उस समय स्टेमिना थी कि फिर से कोई पार्टी खड़ा कर देते और नीतीश कुमार के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाता। इसलिए उन्होंने कानून बना करके रोकने का काम किया। अब चूंकि इनको कोई दिख नहीं रहा है, कोई छत्रप नेता नहीं दिख रहा है, प्रभुनाथ सिंह जेल में है और उनसे बात ये नहीं हो रही है, वो राजद के हो गए हैं, तो इनको लग रहा है कि अब एक आनंद मोहन को खड़ा किया जाए, जो राजपूत समाज कट गया है उसको फिर से जदयू या राजद से जोड़ा जाए, ये इनका प्रयास है। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि ये जो मुखौटा बना करके आनंद मोहन को लोग निकाला है, इसके पीछे 27 अन्य दुर्दांत अपराधी जो निकले हैं, वो फिर जंगल राज का आगाज करेंगे, हत्याएं करेंगे। 27 मैं पढ़ रहा था कि शायद एक की मृत्यु हो चुकी, एक मृत्यु हो गई है, 26 है। लगभग 15 दुर्दांत अपराधी हैं जिन पर भी सेम एलिगेशन था, ये आनंद मोहन की तरह सरकारी सेवकों पर का हत्या, उनको भी छोड़ा गया है। तो और उनका सजा पूरा भी नहीं हुआ था, आनंद मोहन का सजा पूरा हो चुका था। तो वैसे लोग जब बाहर निकलेंगे तो कहीं रुकेंगे नहीं, फिर हत्याएं के एक दौर शुरू होगा, जो 95 के आसपास में लालू यादव के समय हो रहा था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी हो, किसी का भी हत्या हो जाना आम बात थी। वो एक बार फिर होगा, ये कहीं रुकने नहीं जा रहा है। अगर जदयू में दम है उनके, राजद में अगर दम है या जदयू में दम है, तो उनका अपना नेता, जो राजद का अपना नेता है प्रभुनाथ सिंह, उनको छोड़ के दिखाएं, उनको निकाले बाहर।
उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए हैं, 4 बार के सांसद रहे हैं। और ये आप मांग कर रहे हैं या सरकार को चुनौती दे रहे हैं? हम चुनौती दे रहे हैं सरकार को। अगर निकालना है तो प्रभुनाथ सिंह को निकाले हैं, क्योंकि आनंद मोहन सिंह, अब आनंद मोहन जी फ्यूज बल्ब हो गए हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ करने के लायक नहीं है। उनकी उम्र 70 साल हो गई है और वो लगातार लगभग 17-18 साल से जेल में रहे हैं, तो उनकी जो भी क्षमताएं हैं खत्म हो चुकी है। वो फ्रेंड्स ऑफ आनंद बनाने से कुछ नहीं होता है। सब लोग का फ्रेंड्स होते हैं, सब लोग 2-4 लोग सबके साथ होते हैं जो मांग करते रहते हैं। अगर छत्रप के नेता है तो प्रभुनाथ सिंह है, और प्रभुनाथ सिंह ही थे। मुझे लगता है कि जब तक वो राजद से लड़ाई लड़े, लालू यादव से लड़ाई लड़े, तब तक वो छत्रप के नेता थे। और धीरे धीरे उनका भी ग्राफ गिरता चला गया है। लेकिन अगर उन्हें किसी को सपोर्ट करना है, राजपूत को अपने में इकट्ठा अपने मिलाना है, तो हो सकता है कि प्रभुनाथ सिंह के पीछे कुछ राजपूत उनका सपोर्ट करने लगे। लेकिन आनंद मोहन सिंह को निकालने के बाद उन्हें कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, कोई राजनीतिक फायदा उन्हें नहीं मिलने जा रहा है। अच्छा, मैं अब अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला पहुंच चुका है कोर्ट में। जिन अन्य लोगों की बात आपने की उनके लिए कोई कोर्ट नहीं जा रहा है, लेकिन आनंद मोहन सिंह के लिए कई पार्टियां PIL डाल चुकी हैं और कोर्ट पहुंच चुके हैं। अगर डिसीजन आनंद मोहन सिंह के खिलाफ आता है तो क्या आप लोग उनके लिए कुछ आवाज उठाएंगे? आप राजनीति समझ लीजिए यहीं पे, यहीं से आप तो खुद बता दिए। आपको याद होगा कि एक बार राबड़ी देवी ने निकलवाया था साबुद्दीन को बाहर, और उनको फिर मुकदमा हुआ, फिर वापस चले गए जेल उस में। वक्त भी महागठबंधन की सरकार हाँ, जेल के अंदर चले गए। और साबुद्दीन के साथ जो 11 आदमी निकले थे वो तो बाहर ही रह गए। वही हाल फिर भी होगा। आनंद मोहन जी बाहर आए, उनके साथ जो 26 आदमी आए बाहर आ गए, और एक आनंद मोहन फिर चले जाएंगे जेल, बाकी तो 26 बाहर आ जाएंगे ना। ये तो राजनीतिक फायदा हुआ इन लोग को, और यही चाहते हैं। उनको आनंद मोहन तो मतलब थोड़ी है, उनको तो मतलब है अपने 26 लोगों जो निकाले हैं उनसे, जो इलेक्शन में उनको फायदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ अमरेंद्र कुमार सिंह जी थे, शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप इनकी बातों से कितना सहमत या असहमत हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।